बताते हैं कि मनुष्य शरीर जब तक आपके पास है ये लोहा गर्म है आपका। आप इस पर ये राम नाम की चोट, शुभ कर्मों की, धर्म पुण्य की चोट मार गए तो इसकी वह चीज बन जाएगी जिसके लिए ये सारा प्रयत्न हुआ है। अन्यथा आप जब ठंडा लोहा हो जाएगा फिर कुछ नहीं बने, फिर तो टेढ़े मेढ़े हो जाओगे। कि तो कुत्ते का शरीर मिलेगा बांगा मुंह, कि तो गधे का मिलेगा। ना ये सुंदर शरीर है और ना वो उद्देश्य पूरा हो जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला था। फिर क्या बताते हैं, तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदय आही। ये सब बिजनेस करने आए हुए हो आप यहाँ पर, और आप भूल गए उस मूल बिजनेस को, उस मुख्य सौदे को आप भूल चुके हो। उसी को याद दिलाने परमात्मा स्वयं आते हैं और कहते हैं, दुगने तिगने किए चौगने किन हो मूल गवाही। जो गुटी लावे हैं, बकवाद गढ़े, ताश खेलें, रखे के गप्पे मारे, राजनीति की बतलावे, भक्ति करते नहीं। वो तो अपने मूल धन का नष्ट कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं। वो तो मूल गंवा रहे हैं, आप उस मूल धन को बर्बाद कर रहे हैं। और जो सत भक्ति परम संत की शरण में आकर कर रहे हैं, वो अपनी उस पूंजी के दुगने तिगने चौगने बना रहे हैं। आप जी उनमें से हो जो अपनी पूंजी के दुगने तिगने चौगने बना रहे हो। फिर क्या बताते हैं, ये दम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही। उस दरगाह में मार पड़ेगी, ये यम पकड़ेंगे बाही। यम के दूत बाह पकड़ के ले जाएंगे, चाहे प्रधानमंत्री हो जिसने भक्ति नहीं कर रखी। और फिर क्या बताते हैं, वह दिन की मोह डरनी लग गए लज्जा रह अकनाही। और नर नारायण देह पाके तुम फिर चुरासी जाई। परमात्मा ने अपने जैसा शरीर आपको दिया है, नर नारायण देह पाके, और फिर 84 जाही। और जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामण मरण मिटाही। अपने आत्मा सबसे बड़ा दीर्घ रोग अपने लगा है जन्म और मृत्यु का। अब जन्म मृत्यु के रोग को कौन संत काट सकता है, समाप्त कर सकता है? अब यदि कोई ब्रह्मा विष्णु शिव जी का पुजारी है संत, और उससे आप नाम लेते हो, गुरु बनाते हो, तो वो जन्म और मरण को समाप्त नहीं करा सकता वो संत, क्योंकि उसका इष्ट विष्णु जी है। और विष्णु जी कहते हैं हमारा जन्म मृत्यु होता है, हम तो अविनाशी नहीं है, नाशवान है। तो उनके प्रतिनिधि से भगवान विष्णु, भगवान शंकर, दुर्गा आदि के से जो नाम लेकर के उस संत से साधना करते हैं, तो वो भी जन्म मरण के रोग को नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनके इष्ट भी नाशवान है। यदि कोई ब्रह्म साधना सरपुरुष की कर रहा है, सरपुरुष की, वो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 10 के गीता जी के श्लोक नंबर 2 में खुद कह रहा कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए, तू आगे भी होंगे, पीछे भी, पहले भी बहुत हो लिए, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो ब्रह्म का कोई साधक संत है और उससे आप उपदेश लिए हो, तो वो भी जन्म मरण नहीं मिटा सकता, क्योंकि उसका इष्ट भी नाशवान है, ये सरपुरुष है। तो कहते हैं, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामण मरण मिठाई। तो कौन मिटाएगा? जो परम अक्षर ब्रह्म का प्रतिनिधि होगा। अब फिर क्या बताते हैं कि ये दम टूटे पिंडा फूटे और लेखा दरगाह माही। वहां तो तेरा अकाउंट हो रहा है, यहां से चला गया मृत्यु को प्राप्त करके धर्मराज के दरबार में, और पीछे से ये इन नकली गुरुओं के जो है ना, ये अन्य क्रियाएं बताई हुई, ये क्रियाएं शुरू कर दी जाती हैं। कहते हैं, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया मरगट में ले जाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई।
अब कुल के लोगों का जो काम था वो कर दिया, उन्होंने आपको ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया, फूंक दिया। अब परमात्मा क्या बताते हैं, देखो रे लोगो भूले भुलैया का तमाशा, देखो रे लोगो भूले भुलैया का तमाशा। भाई जीव इतने माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। जीव इतने माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। 13 दिन तेरी तरिया रोवे, फेर करे घर बासा। देखो रे लोगो भूले भूलैया का तमाशा, देखो रे लोगो। भाई डोडी तक तेरी तरिया का नाता, फरसे तक तेरी माता। भाई डोडी तक तेरी तरिया का नाता, फरसे तक तेरी माता। मरघट तक ये लोग नगर के, फिर हंस अकेला जाता। देखो रे लोगो भूले भूलैया का तमाशा, देखो रे लोगो भूले भूलैया का तमाशा। अब परमात्मा कहते हैं कि माँ तो आखिरी सांस तक अपने बच्चे की मृत्यु पर वो पर्दा नहीं डाल सकती, क्योंकि उसको गर्भ से लेकर उसकी मृत्यु तक की सारी जानकारी होती है और बहुत निकट से होती है। और बहन रोवे 10 मासा, और 13 दिन तेरी तरिया रोवे, फेर करे गर्भासा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।